अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ मौजूद हैं और जो सियासी सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इलेक्शन भी हो रहे हैं 17 जुलाई। हर बंदा सवाल कर रहा है इलेक्शन कौन जीतेगा, किस सियासतदान के प्लेनेट इस वक्त मजबूत हैं, क्या उनके साथ अटकेलियां उनके प्लेनेट्स कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। 17 जुलाई भी आ गया सर पे। ये बयान फरमाइए कि ये इस वक्त जो प्लैनेट्स हैं, इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्या बता रहे हैं उनके प्लैनेट, साथ दे रहे हैं सियासत? हाँ जी, तो जहाँ तक मौजूदा प्लानट का तल्लक है और उनके 10वें खाने में इस वक्त जोर दाखिल हुए हैं नेपट्यून, तो उसमें बहुत अच्छा एंगल बनाया हुआ है, तो वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कामयाबी? हाँ, उनको कामयाबी आ रही है। उन्होंने आज तक जितनी मेहनत की है उसको उनको अजर मिलने वाला है। अच्छा, अगर मैं आपकी ये बात अगर इसको मैं इंटरप्रेट करूं कि आज तक जो मेहनत की है उसका अजर मिलने वाला है, तो उन्होंने तो मेहनत पिछले 22 साल की है इस मुल्क का निज़ाम तब्दील करने के लिए, एक ऐसी हुकूमत बनाने के लिए कि जो तब्दीली ला सके। उनकी रही पहले हुकूमत, तब्दीली नहीं ला सके क्योंकि अलाइज के साथ थी। अब ये 20 जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, उनका कहना यह है कि अगर वो जीत गए तो फिर पंजाब असम्बली भी डिसॉल्व होगी, केपीके भी, और इंतखाबात होंगे। तो आप कह रहे हैं कि ये उसकी शुरुआत हो सकती है? हाँ जी, यू आर राइट, दिस इज व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू प्लैनेट। और यूं है कि ये इससे ये ना समझे कि सुकून आ जाएगा। सियासी तौर पर यही टेंशन आगे बढ़ती नजर आती है। अच्छा। और ये 14 अगस्त तक की प्लैनेट ऐसे टेंशन टेंशन आ रही है, और ख़ास तौर पर 2 अगस्त को बहुत ज़्यादा किसी वाक़े का कभी अमकान है। अच्छा, कई हमारे क्योंकि हालात ऐसे हैं जिस वक्त टर्मोइल हो इस तरह का, तो जो कार्रवाइयाँ भी इस तरह की होती हैं, जानों का खतरा तो नहीं है किसी को, कोई लाइफ? सर, मैं ये कह सकता हूँ कि ख़तरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। अब इस ख़तरनाक हालात से या उतार चढ़ाव से आप समझ सकते हैं, सूरत हाल बहरहाल टेंशन की तरफ है। अच्छा, नून लीग के प्लैनेट्स क्या कहते हैं उसमें? मरियम उन्होंने नवाज प्लान, हैं, हाँ जी, हमजा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, उनके प्लैनेट क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ को तो किसी न किसी शक्ल में और मुझे कामयाबी का इम्कान है। अब देखिए वो किस शक्ल में आती है। शहबाज के लिए? जी। अच्छा। लेकिन ये जो दूसरे हैं अपना, नवाज शरीफ हाँ जी, या हमजा शहबाज? हाँ जी, ये सारे इनके प्लानट ठीक नहीं है। इनके अच्छा। प्लानट के खिलाफ जा रहे हैं, मरियम के खिलाफ जा रहे हैं। और ये जो मैं अगस्त की बात कर रहा हूँ, इसमें मरीम के लिए खासी खासी टेंशन आ रही है अच्छा। अगस्त के पहले हफ्ते में। अच्छा, लोगों का इस वक्त महंगाई से बहुत तंग है लोग। हाँ आप जी कहते रहे हैं हमेशा कि अभी तो अगले साल मार्च में पता चलेगा। सर जी, बहुत बुरे आगे हालात हैं। मैं कैसे कहूँ, एज एस्ट्रोलॉजर मेरे दिल नहीं चाहता ऐसी बात करने को, लेकिन फिर मुझे बताना पड़ता है जब आप सवाल करते हैं कि जो प्लेनेट अभी बुरान लाने वाला है वो तो अगले साल मार्च में आने वाला है। जैसे माली हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। आए दिन हर महीने कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे अदम इस्तेकाम मज़ीद पैदा हो जाता है, जिससे मज़ीद सामने बात सूरत हाल आ जाती है कि हम जो है वो अपनी जगह से हिल चुके और नीचे खिसकते चले जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल तो पैदा हो चुकी है। अच्छा। तो आगे जो प्लेनेट आने वाले हैं मार्च से जो 2025 तक रहेंगे, ये माली जो बुरान आने वाले हैं, अल्लाह मुझे गलत साबित करे, अल्लाह मुझे गलत साबित करे। अगर ये माली बुरान जैसे आ रहा है तो असल बुरान तो उस वक्त पैदा होगा लोगों के लिए। इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गया उस दिन कि अभी क्या सूरत हाल है, आगे चलकर मजीद एक प्लेनेट आने वाला है जिससे ये सही सूरत हाल मजीद खराब होगी। अच्छा, कोई और वो माली सूरत हाल खराब होगी। अच्छा, ऐसे प्लेनेट भी लगे हुए हैं जिसमें हम ये देखें कि लोग सड़कों पे आएंगे, अपने जज्बात का इजहार करेंगे, अपनी राय का इजहार इस करेंगे। किस्म की बेचैनी है। जहाँ तक बेचैनी के तल्लक है, जोल की वजह से वाज़ह नज़र आ रहा है कि पूरे मुल्क में बेचैनी है। अब ये जो आपने अगला सवाल उठाया है कि क्या वो लोग बाहर आ जाएंगे,
अब ये तो मुझे वाज़ेह सामने आ रहा है, और बल्कि मैंने कई दफ़ा कहा होगा आपसे कि जोर की वजह से ये होता है, लोग इकट्ठे होंगे, लोग बेचैन होंगे, मैंने कहा था आपसे, वो हो रहा है। और ये जोल जो है अगले साल मार्च तक है। कोई पाकिस्तान में आप स्टेबिलिटी देखते हैं, हालात में कोई स्टेबिलिटी? फिलहाल तो टेंशन ही है, जैसे आगे हालात चल रहे हैं। नवंबर में टेंशन आएगी, अगस्त में टेंशन आ रही है, और 1-2 अगस्त को जो अचानक कोई वाकया आ सकता है। अच्छा, एक बड़ी बहस चल रही है पाकिस्तान में, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप बात करें, और उसका ताल्लुक हमारे जो फौज के सरबराह हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत से है। अब वो इस साल नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने खुद भी कहा कि वो कोई एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, लेकिन चेमगोइयाँ हो रही हैं, क्या सराइयाँ हो रही हैं। आपको उनके प्लैनेट्स आप देखते हैं तो क्या लगता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए टेंशन आ रही है 1-2 अगस्त को। अच्छा, अगस्त में उनके लिए जो अचानक कोई फैसला कर सकते हैं वो 1-2 अगस्त को, यानी जनरल बाजवा फैसला कर सकते हैं? आपका क्या? वो फैसला कर सकते हैं कोई, और वो उस सूरत हाल के लिए, जो सूरत हाल पैदा होगी उसके लिए मुझे लगता है वो बीच में आ सकते हैं और कोई फैसला कर सकते हैं वो। अच्छा, अगर मैं आपसे और ये अगर उनकी तारीफ बदाई हुई है जो मुझे दी गई है, उसके मुताबिक वो टेंशन आ रही है 1-2 अगस्त को उनके लिए। नहीं, फैसला वो, और वो फैसला करेंगे, जैसे कि चीफ आर्मी के चीफ को फैसला करना चाहिए। जो मुल्क में आम इंतखाबात का हो सकता है, कोई मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही विल हैव टू एक्ट। ऐसे हालात जब बनते हैं तो ऐसे जो कलीदी वो है हमारे, दे हैव टू डिसाइड, दे टेक डिसीजन। वो सूरत हाल है 1-2 अगस्त को। अच्छा अच्छा, ऐसे जब हालात बन जाते हैं किसी मुल्क में तो बैनुल अक़वामी जो सारा एक ताना बाना होता है वो भी इम्पैक्ट करता है। इस सूरत हाल में हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात को आप कैसी नजर से देखते हैं? सर ये मुतासर हो गई, बल्कि पहले ही मुतासर हो चुके हैं। अच्छा। अगर सूरत हाल जिस तरह आप चाहते हैं कि प्लेनेट को देखकर, सूरत हाल वो नहीं है जो 1-2 साल पहले चाइना के हवाले से हमारे थी, वो खराब हो गए ताल्लुकात। हाँ जी, वो उसमें कोई असर पड़ चुका है। और अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें हो रही हैं। आपको लगता है कि प्लैनेट्स कोई ऐसे हैं? भी बहुत बुरी तरह वो भी मुतासर है, बल्कि वहाँ तो किसी मुल्क की वजह से उसको बदनामी आ रही है अमेरिका को। मुमकिन है जो अफगान इनसे जो वो अमेरिका मुल्क छोड़ गया वो शायद आ चुकी है। वो सितारा उस वक्त यही लगा हुआ था, और ये सितारा अगले साल तक रहेगा, मार्च तक। अमेरिका किसी मुल्क में इन्वॉल्व हो सकता है और वो उसके लिए वो बदनामी का सबब बन सकता है, या बदनामी ना सही, अजीब कशमकश जैसे कि बनती है, वो कशमकश शुरू हो जाएगी अमेरिका के लिए। अमेरिका का प्लानट इस लिहाज से और हमारा प्लानट कशमकश के लिहाज से एक ही है। अच्छा, दोनों कशमकश का शिकार है। और देखिए आप किस तरह कशमकश बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर गनी जावेद जो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। प्लेनेट इमरान खान के बड़े मजबूत हैं और बज़ाहिर लग रहा है कि वो ये इंतखाब भी ज़िमनी जीत सकते हैं, और कुछ जो उन्होंने एफर्ट की है उसमें उनको कामयाबी भी हो सकती है। ये प्रोफेसर गनी जावेद का कहना है। और जनरल बाजवा जो हैं वो अगस्त में किसी तरह का कोई डिसीजन ले सकते हैं। वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है। He is highly responsible person. वेरी रिस्पॉन्सिबल, और जाहिर है पाकिस्तान फौज के सरबराह है। वो सिर्फ उन्हीं को एहसास है कि मेरी क्या है और कितनी जिम्मेदारी और मुझे क्या कहा, और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। अल्लाह ने के बाद।